सप्रेम नमस्कार मित्रों। मैं आज बीए द्वितीय वर्ष द्वितीय भाषा पाठ्यक्रम में रखा गया नामवर सिंह द्वारा जो पत्र है काशी के नाम, इस पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हूँ। नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1926 में वाराणसी जियनपुर यहाँ पर हुआ था। वह फिलहाल आज चंदौली इस जिले में आता है। उन्होंने एमए हिंदी तथा पीएचडी हिंदी साहित्य में की है। उनका परिचय हिंदी जगत को एक आलोचक के रूप में है। उन्होंने जो चंदौली संघ से वहाँ पर लोकसभा के लिए उम्मीदवारी भी भरी थी, लेकिन वहाँ पर हार हुई है। और उसी के साथ साथ उन्होंने अध्यापन कार्य भी किया। काशी विश्वविद्यालय में कई दिनों तक अध्यापन कार्य करते रहे। उसी के साथ साथ उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली यहाँ पर भी कई दिनों तक अध्ययन का कार्य किया है। इनकी मृत्यु 19 फरवरी 2019 को नई दिल्ली में हुई थी। इनके साहित्यिक योगदान में हम देखते हैं इतिहास और आलोचना तथा कविता के नए प्रतिमान, दूसरे प्रतिमान की खोज आदि इनका साहित्य हमारे सामने दिखाई देता है। तो इन्हें सम्मान भी प्राप्त है। सम्मान के रूप में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है, शलाका सम्मान भी प्राप्त है और उसी के साथ साथ महावीर प्रसाद सम्मान ये भी उन्हें मिला है। यह अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। संस्कृत, हिंदी, बांग्ला आदि भाषा इन्हें भली भांति वहाँ पर ज्ञात थी। प्रस्तुत जो पत्र है यह पत्र पारिवारिक है। नामवर सिंह जी ने अपने भाई काशीनाथ इनको ये पत्र लिखा था पारिवारिक जिम्मेदारी को लेकर। और पारिवारिक जिम्मेदारी को लेकर लिखा गया यह पत्र जो दो साहित्यकारों के बीच का वार्तालाप है, चर्चा है। और उस वार्तालाप से नई पीढ़ी को भी कुछ सीख मिलती है और उसी के साथ साथ इसमें केरल का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका भी चित्रण दिखाई देता है। इस पत्र में मूलतः जो 3 बातें हैं, नामवर सिंह जी द्वारा बताए गए 3 बातें काशीनाथ सिंह जी को, जो आत्मनिर्भर बनना है, आत्मविश्वासी बनना है तथा आत्मनिर्माण करना है। ये 3 जो बिंदु है वह नई पीढ़ी के लिए भी एक प्रेरक है। और इसीलिए भले ही ये पत्र नामवर सिंह जी ने अपने छोटे भाई काशीनाथ सिंह जी को लिखा है, लेकिन इसका लाभ जो है, इसकी प्रेरणा जो है समाज के नए पीढ़ी को मिलती है। ये किस तरह से, जैसे उदाहरण के तौर पर देखना है तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता तो वहाँ पर अर्जुन को बताई, लेकिन उसका लाभ सारे जगत को हो गया, सारे समाज को हो गया। और उसी तरह से भले ही ये पत्र पारिवारिक जिम्मेदारी को लेकर लिखा गया है, लेकिन उसके अंदर जो 3 बिंदु है या अनेकों ऐसे विचार है जिस विचार से समाज के युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है, वह विचार महत्वपूर्ण है। जैसे आत्मनिर्भर बनना, आत्मविश्वासी बनना, आत्मनिर्माण करना, खुद का निर्माण करना, ये जो बिंदु है इसे लेकर एक समाज में प्रेरणा निर्माण होती है। तो
हम देखते हैं जैसे पत्र का प्रारंभ होता है, पत्र के प्रारंभ में नामवर सिंह अपने छोटे भाई का जो पत्र था उसके जवाब में उन्हें कहता है कि मैं यहाँ पर 22 जून को ही तुम्हारा मुझे पत्र मिला था, लेकिन मुझे बहुत सी व्यस्तता थी और एकांत भी नहीं मिला और बहुत सारे काम थे, और इसी कारण मैं तुम्हारे पत्र का जवाब नहीं दे सका। और दूसरी बात यह है कि जो राम सिंह है वह भी अध्यापक के बारे में सोच रहे हैं, तो पहले उन्हें बीए के अंकों की भी वहाँ पर चिंता करनी है। यह बताते बताते वह नामवर सिंह पहले यह भी बता रहे हैं कि मैं 22 जून को यहाँ पर आया था, यहाँ से मैं त्रिवेणम जा रहा हूँ और कल दोपहर शायद मैं कन्याकुमारी चला जाऊँगा, लेकिन यहाँ पर बहुत सी बाढ़ है, बारिश आ रही है, नारियल के पेड़, वहाँ पर नारियल का पेड़ का भी वर्णन इसमें किया गया है, और जो अरब समुद्र है, सागर है, उस अरब सागर का भी वहाँ पर वर्णन किया गया है, बैक वाटर। और वो कहते हैं बहुत से वहाँ पर पानी जमा है, घरों में भी पानी चला गया है। इस तरह से प्रकृति का वहाँ पर वर्णन दिखाई देता है। दूसरी बात वो कहते हैं कि तुम्हारी जो बातें हैं, तुम्हारे भविष्य को लेकर जो आपने योजना बनाई थी, उस योजना को लेकर मैं भी चिंतित हूँ। आपने जो कहा था, भाई से कहते हैं आपने जो कहा था, लेकिन उसके जवाब में मैं इतना ही कहूँगा कि द्वितीय श्रेणी आना इतनी दुखद बात नहीं है। आपको निश्चित करना है, तय करना है कि आपको एमए किस विषय में करना है, और जिस विषय में एमए करना है वही विषय बीए के स्तर पर आपको लेने हैं। और इस तरह से वह उन्हें प्रेरणा दे रहे हैं, कहते हैं कि आपको हर बार मेरा सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है, और ये मैं नहीं चाहता, क्योंकि आपको आत्मनिर्भर बनना है, आत्मविश्वासी बनना है, आत्मनिर्माण करना है। और हर बार दूसरों का सहारा लेना या मेरा सहारा लेना, मेरा मुंह देखना पड़ना, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए आपने तय अगर किया है तो बीए के स्तर पर जो आप विषय का चयन कर रहे हैं उसमें आपको यह देखना है कि एमए किस स्तर पर किस विषय में आपको करना है, क्योंकि मैं सिर्फ आपको वहाँ पर दिशा दिखा सकता हूँ, मार्ग दिखा सकता हूँ, उत्तरदायित्व तो आपको ही निभाना है। और वो प्रेरणा भरने के लिए अपने भाई में एक उदाहरण दे देता है। वो कहते हैं जब अकबर आपसे 7 साल छोटा था तो उसके सामने सारे हिंदू साम्राज्य की वहाँ पर समस्या खड़ी थी, संघर्ष खड़ा था। उसने उस उम्र में संघर्ष करते हुए वहाँ पर जीवन जिया था, साहस दिखाया था। तो उसी तरह से यहाँ पर भी आपको आपके विषय के बारे में चयन करना है। मैं सिर्फ प्रेरणा दे सकता हूँ, रास्ता दिखा सकता हूँ। हाँ, रही बात विषय अंग्रेजी लेने की, तो वो कहते हैं कि आपको अगर एमए अंग्रेजी ही करनी है तो उसमें अगर द्वितीय अंक बीए के स्तर पर आ जाते हैं तब आप एमए वहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन वह विषय लेकर भी अगर आपको अंक कम आ रहे हैं तो हो सकता है उसी के साथ आप कल्चरल हिंदी और संस्कृत
ये विषय भी, इस विषय को भी आप चुन सकते हैं। और इस तरह से वो बता तो रहे हैं, लेकिन जो उत्तरदायित्व है वह अपने भाई को समझा भी रहे हैं कि आपको ये सब खुद करना है। हम सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, पथ दिखा सकते हैं, मार्ग दिखा सकते हैं। क्योंकि आत्मविश्वास जब जागृत होता है तब वहां पर व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है, और आत्मनिर्भर बनने के बाद आत्मनिर्माण होता है। और आत्मविश्वास ये आत्मनिर्माण की कुंजी है, वहां पर पूंजी है। और इस तरह से वह कहते हैं, इस तरह से वो प्रेरणा देते हैं और कहते हैं आपको ही सब कुछ करना है, हम सिर्फ उत्तरदायित्व निभा रहे हैं। और इस तरह से एक प्रेरणा देते हुए वो कहता है कि आपकी शायद फीस भरने की अंतिम तिथि 30 है, और इसीलिए वहां पर मैं 8 तारीख तक आ जाऊंगा, और तब तक तुम फीस भरने के लिए जो पैसे है पिताजी के पास से ले लो। मैं वहां पर वापस आने के बाद सारा उत्तरदायित्व निभा दूंगा, सारी चीजें देख लूंगा। और इस तरह से वह पत्र के द्वारा अपने भाई को एक उपदेश दे रहे, एक रास्ता दिखा रहे, एक मार्ग दिखा रहे, और कहता है कि घर के अंतिमता वहां पर पत्र में वो कहता है घर के गांव के जो लोग हैं उनको मेरा प्रणाम बोलना, और घर के जो बड़े लोग हैं उनको वहां पर प्रणाम बोलना, और जो छोटे हैं उन्हें वहां पर आशीष बोलना, और विजय को प्रेम देना। विजय को नहीं, वो पत्र में है, विजय में को प्रेम देना। तो इस तरह से यहां पर यह पत्र छोटा है, लेकिन युवा पीढ़ी को इस पत्र से कई बिंदु सामने आ जाते हैं, जिन बिंदुओं में हम देखते हैं आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी तथा आत्मनिर्माण यह जीवन की पूंजी है। इस तरह से डॉक्टर नामवर सिंह, जो हिंदी के आलोचक, जिन्होंने अपने इस पत्र के माध्यम से भाई को तो सलाह दी है, लेकिन भाई के साथ साथ उनके इस पत्र के माध्यम से नई पीढ़ी को एक प्रेरणा मिलती है, तथा प्रकृति का भी वहां पर वर्णन दिखाई देता है। बीए द्वितीय वर्ष एसएल हिंदी का ये नया पाठ्यक्रम है। इस साल से हम आगे अब तक इस वीडियो को के साथ साथ 6 वीडियो बना चुके हैं एसएल इस विषय पर नए पाठ्यक्रम के अनुसार। अभी बाकी जैसे जैसे साहित्य मिलता जाएगा हम उस पर चर्चा करते रहेंगे, वीडियो आते रहेंगे। नमस्ते।